बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने इस वक्त अमेरिका के फौजी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं और इतने हमले शुरू कर दिए हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा अल उदैद एयरबेस मुकम्मल तौर पर धुएं में इस वक्त उठ रहा है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि अमेरिका के सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। खाली यहाँ पर नहीं, बहरीन में भी अटैक शुरू हो गया है। हर जगह अमेरिका पर अटैक है। लेकिन अल उदैद एयरबेस जो सबसे बड़ी एयरबेस है, आप अंदाजा करें, जहां पर अमेरिका का अरबों डॉलर्स लगा हुआ है, अमेरिका का लगा है, कतर का लगा है, और वो इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गया है कि इस वक्त अरब ममालिक इतना शदीद अपसेट है अमेरिका पर। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के अड्डों पर ईरान के जो हमले हुए हैं, इससे उनके सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, थर्ड फेल हो गया है, ना ईरान के ड्रोन्स रुक पा रहे। और अभी ईरान ने जो हमले किए हैं वो उस लेवल पर नहीं, देखिए 6-7 मुल्कों पर वो हमले करा है, अकेला लड़ा है, अपने आप को भी बचा रहा है, गद्दारों से भी बचा रहा है। लेकिन जो सूरत हाल हुई है उसने मिडिल ईस्ट की धज्जियां उड़ा कर रख दिया। आपको पता है कि ये जो गल्फ कंट्रीज में अटैक होना शुरू हुए हैं, इन्होंने इतना बुरा हाल किया है कि इवन कि अगर ये जंग रुक भी जाती है, उसके बाद भी ये बात ज़हन में रखिएगा, जितने बिलियनर्स हैं, उनकी कंपनीज हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट में हैं। वो यूरोप के हालात ख़राब हैं, वो सारे मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में इन गल्फ कंट्रीज़ में आ रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ तमाम चीज़ें हैं। अब बिलियनर्स सारे फॉरेनर्स यहाँ का रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल सो आबादी उतनी नहीं होती और सिक्योरिटी पुरअमन सब कुछ है। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर वो सब कुछ हिलकर रह गया है। वो कोई निजाम अब बच नहीं पा रहा। उसकी रीजन ये है कि अब यहाँ पर जब लोग, देखिए बिलियनर जो सोचते हैं कि हम रहेंगे जाकर, हमें वहां पर मिलेगा, या आम लोग सोचते हैं कि मूव करना है, तो जब वो देख रहे हैं सिक्योरिटी नहीं है, यानी कोई एक छोटा ड्रोन भी आ जाता है, इतने बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं और वो रोक नहीं पा रहे, अमेरिका अपने अड्डों को नहीं बचा पा रहा। तो इस सूरत हाल के अंदर अभी तो ईरान ने वो अपने खतरनाक मिसाइल नहीं चलाए। जब ये सारे का सारा मामला नहीं हुआ, तो आप बताइए कि ये ड्रोन जो आ रहे हैं ईरान के, ये जगहों पर हिट करें, इसका आप क्या करेंगे? आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? यूक्रेन में ईरान ने ये ड्रोन्स दिए थे, यूक्रेन के अंदर उन ड्रोन्स को आम मशीन गन से मारा जाता था। इनसे कुछ भी नहीं, इनके पास वो जदीद पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, इनके पास वो महंगे मिसाइल शिकन निज़ाम है, लेकिन ये कोई भी इनको रोक नहीं पा रहा। और इस सूरत हाल के अंदर इतना हमला हुआ है, इतने हमले, यानी आप ये सोचें कि जी कहा जा रहा है वो मिसाइल रोक। असल मसला ये है कि अगर आपकी एयर स्पेस में एक चीज दाखिल हो गई है, तो फिर समझ लें आप उसको रोके या ना रोके, वो मैटर नहीं करता। आपको एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले उसको रोकना है। तो इस सूरत हाल में आप बच सकते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आप सोचें कि वो सारे डिफेंस सिस्टम, वो तमाम चीजें ये पिछले 24 घंटे में टोटली फेल होती जा रही। अब सबसे ज्यादा इसका असर क्या पड़ा है? अमेरिका का निज़ाम, एक तो दिफाई सिस्टम वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया। जितनी बुरी तरह उनकी नेवी के ऊपर हमला हुआ, बहरीन को उड़ाया जा रहा है, बिल्डिंग्स उड़ाई जा रही हैं, ड्रोन्स रात को आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, कुछ भी नहीं उनसे रोका जा रहा। लेकिन जो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है वो है कि यहाँ पर जो ये वो ममालिक है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है। अब सोचें कि सारे इन्वेस्टर जो अपना पैसा लेकर आते हैं, बैंक्स में रखते हैं, सारे के सारे इन्वेस्टर्स इस वक्त परेशान हैं। उन्होंने, जाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में इसमें सबसे पहले ये होगा, प्रॉपर्टीज की कीमतें गिरेंगी। कीमतें इसलिए गिरेंगी क्योंकि बाइंग सेलिंग पैनिक जो होता है वो हाउसिंग मार्केट को कोलैप्स कर देता है। और अभी तो ये जंग दूर दूर तक बंद होती नजर नहीं आ पा रही। ऊपर से आप ये सोचें कि इजराइल तो कह रहा है कि अभी हमने पहला मकसद हासिल किया, अब तो ये सीरीज ऑफ अटैक है, तो लंबी जंग चलनी है। और अमेरिका को इस बात की क्या परेशानी है कि ठीक है उसके फौजी अड्डे तबाह हो रहे हैं, उसके लोग मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो कौन सा मेरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं, हो अमेरिका पर रहे हैं, उसकी ताकत भी जा रही है। लेकिन वो कहता है देखो मैंने मनवा लिया है ना, मैंने ईरान के सुप्रीम लीडर को भी टारगेट कर दिया है। तो इन्वेस्टर्स परेशान हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी, आप स्टॉक मार्केट को देखिएगा कैसे कोलैप्स होती है, आप देखिएगा गोल्ड की प्राइसेस कहाँ पर जाती हैं। आप गौर करेंगे कि पूरे के पूरे डिफेंस के शेयर बढ़ेंगे, बाकी सब कोलैप्स कर जाएगा। देखिए हुआ ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, असल में उन्होंने एक मीटिंग कॉल की जो उनको अटैक की पूरी तरह ग्रीन सिग्नल देने में और बहुत सारी चीज़ें देने में उन्होंने हिदायत देनी थी।
अब उस मीटिंग को आप यहाँ से अंदाजा करें कि अमेरिका और इजराइल काफी अरसे से ट्रैक कर रहे थे ईरान के सुप्रीम लीडर को, लेकिन कोई जगह उनको मिल नहीं पा रही थी, वो बंकर्स में होते थे। एक जगह पर उनको लाया गया और उस मीटिंग का अमेरिका को पहले बता दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जो मीटिंग के अंदर आने वाला था उसी ने बताया होगा, तो उसने बता दिया। उन्होंने फौरी तौर पर इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयर की कि ईरान के सुप्रीम लीडर और बाकी लोग यहाँ पर मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि दिन में हम अटैक कर देंगे। और यहाँ से आप देख ले, उन्होंने अटैक कर दिया और अटैक में उन्होंने लोग मार दिए, बाकी सारे भी मार दिए। और जो सूरत हाल ये पैदा हुई, उसके बाद ये असल में शदीद राउंड आया था, वो काफ़ी हद तक नुकसानदेह था। और अमेरिका को ये बात पता थी हम मार देंगे, कि हम पर जवाबी जो कार्रवाई होगी वो काफ़ी खतरनाक है। इस वक्त अमेरिका के फौजी अड्डे जो हैं वो रहमो करम पर है ईरान के मिसाइलों के। अब अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ये चाह रहा है कि मेरे डिफेंस सिस्टम तो फेल हो गए और अरब ममालिक अपसेट हैं, क्योंकि वहाँ से अब ये जो दाग है ये नहीं धुलने वाला इतनी जल्दी, इसको कई साल लगेंगे। क्योंकि अब हर कंपनी सोचेगी कि आज यहाँ पर ये लड़ाई है, कल को फिर लड़ाई हो जाए, कोई मार दे, क्या सूरत हाल हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो एक सिक्योरिटी और सेफ हेवन के तौर पर जो देखा जाता था वो भरम सारे टूट गए हैं। तो इस सूरत हाल में अमेरिका का निज़ाम भी सारा टूट गया है। अमेरिका इस बात से परेशान है, उसको लग रहा है कि ये ममालिक आने वाले वक्त में अपने दिफा के लिए चाइना की जानिब जा सकते हैं, रूस की जानिब जा सकते हैं। तो अमेरिका अब चाह रहा है कि ईरान की जंग को किसी तरह समेटा जाए और नए लीडर जो भी है उससे बातचीत करके अपना मामला करे। ईरान असल में क्या चाह रहा है? ईरान चाह रहा है कि निज़ाम चलता रहे, ठीक है, सुप्रीम लीडर की जगह हम किसी और को ले आए और ये लड़ाई होती रहे, और अभी हमने बदला लेना है बहुत सारा। तो अब ये देखने वाला मामला होगा ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। और ये इतना ज़्यादा लोग अपसेट है, एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हैं, सारे लोग शेल्टर्स में जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि सुबह क्या होगा, कहाँ से मिसाइल आएगा, कहाँ से ड्रोन आएगा। और ऊपर से ट्रम्प ने ऐलान कर दिया है कि हम अटैक करेंगे। तो जाहिर सी बात है इन ममालिक ने 50 70 साल लगाए इस लेवल पर पहुंचते। 2 दिन के अंदर सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, तो लोग छोड़कर चले जाएंगे। यानी अगर यूरोपियंस आए हैं, उनके पास अच्छे लेवल के पासपोर्ट हैं, तो वो यहाँ पर आए हैं और इन ममालिक में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो क्यों रहेंगे? तो ये असल में अमेरिका अब अपना दिफा नहीं कर पाया। देखिए कतर के जो खास तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिफेंस सिस्टम है या अर्ली वार्निंग सिस्टम, सारे फेल हो गए हैं। तो अमेरिका तो नहीं बचा सकता, ना वो कतर को बचा पा रहा है, ना बहरीन को बचा पा रहा है, ना वो यूएई को बचा पा रहा है, ना वो सऊदी अरब को बचा पा रहा है, ना वो किसी और को बचा पा रहा है। सारे ममालिक अपनी मदद आपके तहत ही कुछ ना कुछ रोक रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। सो अमेरिका का निज़ाम, उसके पैट्रियट थॉट, वो सब कुछ फेल हो चुका है। ये पहले ही हमने देखा था पिछली दफ़ा इसराइल। आप देख रहे हैं इस वक्त तिल अवीव की क्या हालत है। तिल अवीव के अंदर तबाही मची पड़ी है, वहाँ पर उसके बाद मलबा उठाया जा रहा है, हर जगह बर्बादी आपको नज़र आ रही है। तो ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए कि इसको मैनेज करना और दुनिया को ये बताना कि हाँ जी मैंने बड़ा मैनेज किया। कुछ भी अमेरिका मैनेज नहीं कर पाया, और ये बात अमेरिका को खटक रही है और वो भूलते नहीं है इस बात को। अब अमेरिका भी परेशान है। देखिए आप बेशक ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दे, ईरान से कोई इन गल्फ कंट्रीज को मसला तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था मसला। जाहिर सी बात है मसला तो इसराइल से था। मसला यहाँ पर यह है कि इसराइल की लिस्ट के अंदर अगला नंबर किस मुल्क का है, तो वो नहीं छोड़ेगा। तो वो अब सूरत हाल मजीद तबाह करने के लिए आगे जाएगा, बल्कि इनको ब्लैकमेल करेगा कि तुमने अगर नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी हम यही काम करेंगे। और देखिए रही बात अमेरिका की, अमेरिका ने ना किसी का मिसाइल रोकना है, ना उसके डिफेंस सिस्टम में इतनी कोई जान है, ना कोई ऐसी सूरत हाल है। सो अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में हालात कैसे जाते हैं, क्या सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन आप ईरान में एक चीज़ गौर से देखें, वो कितनी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि आपका दिफा जितना मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपके अंदर गद्दार बैठे हुए हैं तो आप फिर चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। ये वो चीज़ है जिसने ईरान को हमेशा नुकसान पहुंचाया है, ईरान को तबाही के दहाने लेकर आया है। और आज ही हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं कि ईरान किस लेवल पर चला गया है। ईरान ताकतवर, मजबूत, उस पर पाबंदियां, दुनिया भर की तबाही। लेकिन अगर आप अंदर से गद्दारों के साथ घिरे हुए हैं तो आप फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं बताइए? फिर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। यही सूरत हाल है कि सारे का सारा दिफाई सिस्टम पूरी दुनिया का वो सब इजराइल के लिए है। सो अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे इस खित्ते की बिल्कुल डायनामिक्स बदल जाएंगी। जो जंग से पहले का खित्ता था वो वैसा नहीं रहेगा। अभी तो मार्केट ओपन होगी, स्टॉक मार्केट का पता चलेगा, क्या सूरत हाल होगी, अमेरिका के साथ क्या मामला है। ये तो अगले 24 से 48 घंटों में आपको जो रिएक्शन नज़र आएगा, आप हैरान हो जाएंगे
कि दुनिया किस भाव बिकती है और क्या मामला होते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद तबाही किस जानिब जाती है, लेकिन एक बात तय है, अमेरिका का वो जो भरम है वो टूटा है। स्ट्राइक उन्होंने किया है, गद्दारियां हुई हैं, उन्होंने लीडर मारा, और अमेरिका का ये जो अब रेपुटेशन वाला मामला है कि वो किसी भी लीडर को उठाता है, मार देता है, दुनिया के अंदर बड़ा तबाहकुन होता जा रहा है। और बहुत सारे ममालिक अपसेट हैं कि ना अमेरिका दिफा कर पा रहा है, सिर्फ बदमाशी है, और बदमाशी के अलावा इस वक्त कुछ नहीं चल रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।